हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत म्यान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। तो कल हमने पार्ट नंबर 3 किया था। ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का है। और कल हमने कर लिया था कन्वर्जन फार्मूला कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, टेन कोट, ये सब कुछ हमने नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज के लिए हम करेंगे कि साइन कुछ आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। क्या क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यानी जब एंगल सेम है, साइन और कोस का अगर स्क्वायर करते हैं तो दोनों का सम करने पर आंसर हमारा 1 आता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब ये तीनों आइडेंटिटी देखते कैसे आई है हमारी। तो फर्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज़ करते हैं, तो अगर ये हमारी ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यानी हाइपोटेन्यूज कर्ण, बेस आपका आधार और परपेंडिकुलर लंब। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है, ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। और इसको आप B1 C भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ना हो तो अब क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, इसको इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो P स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, B स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा आपका 1, ठीक है। आप P बाई एच का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, प्लस इसको B बाई एच का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू 1। एक कल हमने किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो इसके अंदर P बाई एच क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू है। तो P बाई एच को हम राइट कर सकते हैं कि साइन थीटा है। तो ये क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B बाई एच क्या होगा, B बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी? कोस, ठीक है। तो इसको कोस थीटा राइट कर सकते हैं, कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हमने एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये फार्मूला यूज़ किया है। और फिर दोनों साइड हमने राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, यहाँ तो 1 है तो एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा होगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हो चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। अब सेकंड फार्मूला क्या है, इसी के बेस्ड है, इसी फार्मूले से हो सकता है कि सेकंड भी, कि फर्स्ट में तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम अगर कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये है, अगर डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आएगा कोस स्क्वायर थीटा
और यहाँ भी होगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर ये आपका 1 होगा, इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको टेन स्क्वायर को राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आपका फर्स्ट और थर्ड जो आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो चुकी है। यानी इसमें तो हमने किससे डिवाइड किया था, कोस से। अब अगर हम दोनों को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कौन सी आइडेंटिटी को, जो हमने यूज की थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम दोनों साइड कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। अगर हमने कोस से डिवाइड किया था तो लास्ट क्लास में हमने शायद कोस से डिवाइड किया। अगर आप साइन से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कोस बाय साइन कोट होता है, साइन बाय कोस टेन होता है, और कोस बाय साइन टेन का रेसिप्रोकल कोट इज इक्वल टू 1 बाय साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक होगा। तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक कोट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अगर फर्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 है तो एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लेना और एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, तो ये आपकी दोनों आइडेंटिटीज आ जाएगी। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब इसका क्या होगा ये देखना, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ बीच में माइनस का सिंबल है और स्क्वेयरिंग है, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे ए प्लस बी, और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए माइनस बी, ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी ऐसे ये कोसेक माइनस कोट, तो अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा राइट कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट और एक बार इसको ऐड कर सकते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यानी आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कुछ गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करनी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की। मतलब सिर्फ ये इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और ऐसी आपकी ये 10 वाली यूज़ होगी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वेयरिंग में है तो ये भी सेक, इसको भी a माइनस बी का यूज़ कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेम है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस, अगर इसको यहाँ रखते सेक थीटा माइनस टेन थीटा को,
तो ये इसके डिवाइड में आ जाता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी अगर हम सपोज करते हैं इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, और देन फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है और माइनस में हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी रेसिप्रोकल होती है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। तो अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, इन्हीं प्रॉपर्टी इन्हीं आइडेंटिटी पर हम कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ से देखो आप, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर में तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी हमने अभी अभी की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम यूज़ कर सकते हैं कि ये वैल्यू होगी आपकी कोस स्क्वायर थीटा की, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारी कोस स्क्वायर थीटा। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, वैल्यू प्रूफ ये करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज पावर 4 थीटा, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आ सकता है ये देखते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा है, इसको एज इट इज़ रखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो कोस 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 पावर तो 4 बनेगी। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो यहाँ हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है साइन थीटा के इक्वल, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, यानी स्क्वेयरिंग में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जब एंगल दोनों का सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। और यही हमने प्रूफ करना था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। सिंपली कुछ नहीं किया हमने कि साइन थीटा है, साइन स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट कर लिया तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें जो पावर 4 वाली है स्क्वेयरिंग करके यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड है जो अभी अभी की थी हमने, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपका 6 है तो आपको वैल्यू निकालनी सेक थीटा की। अभी क्या आइडेंटिटी की थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें से सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, तो ये वैल्यू 6 राइट साइड में जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा। माइनस में अगर साइन थीटा प्लस टेन थीटा 6 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/6 होगा। अगर रिवर्स गिवन है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 6 है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/6 होगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू होगी 1/6, ठीक है। प्लस 6 है और माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकल सकती है, दोनों को ऐड कर सकते हैं तो कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल। तो सेक थीटा और सेक थीटा क्या हुआ 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हुआ 6 प्लस 1/6, ठीक है। अब 6 एलसीएम होगा, 6 इंटू 6 36 प्लस 1, तो 2 सेक थीटा
इज इक्वल टू 37/6 और सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 37/6 इंटू 2 मतलब 37/12, ये हमारा सेक थीटा का आंसर आ गया। यानी अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा वैल्यू गिवन है कुछ भी p, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/p, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और उसको हम ऐड कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ सकती है। अगर इसी क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते हैं, हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल आउट, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस 1/6 और फिर सेम प्रोसीजर वही चलेगा कि 2 टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 6 एलसीएम 36 प्लस 1 37/6, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 37/12, ठीक है। ऐसे हम इन आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट, कि अगर आपको कोट थीटा, कोट 6 थीटा और कोट 3 थीटा की वैल्यू 1 गिवन है, तो वैल्यू निकालनी है आपको कोट 3 थीटा की। आप इजीली निकाल सकते हैं ना, कोट 6 थीटा को डिवाइड कर देंगे, लेकिन 6 थीटा की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 होगा इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसका रेसिप्रोकल भी था कि अगर कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 1 होगा इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मेनली हमने यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर यहाँ पुट कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रोडक्ट कोट की 1 गिवन है, 1 गिवन है तो इसका मतलब क्या है, जो आपको एंगल गिवन है उन दोनों का सम 90 डिग्री है। दोनों का सम 90 है तो दोनों का सम कितना होगा 6 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है 90/9 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट 3 थीटा की। अब कोट 3 थीटा किसकी इक्वल होगा, कोट 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या 10 तो 30, और कोट 30 की वैल्यू क्या होगी जो 10 60 की थी, मतलब √3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 तभी पॉसिबल है कोट में जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू आने के बाद हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये देखते हैं क्या है। ये कहता है कि अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, क्योंकि स्क्वेयरिंग में है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 गिवन है, और आपको निकालनी है टेन स्क्वायर प्लस टेन 4 थीटा की। अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता, तो स्क्वायर को तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है कोस स्क्वायर, राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद तो कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये रिलेशन हमारा आ चुका है कि कोस स्क्वायर कोस रेज पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू ये निकालनी है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन रेज पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, 10 रेज पावर 4 आना चाहिए यहाँ। तो 10 रेज पावर 4 कब आ सकता है ये देखना, और 10 स्क्वायर आना चाहिए। तो स्क्वेयरिंग में अगर हम कोस से डिवाइड कर देते दोनों को, स्क्वेयरिंग में दोनों को कोस से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, और यहाँ कोस स्क्वायर होगा। लेकिन हमें आंसर फाइनल आंसर 10 रेज पावर स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज पावर 4 में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
तो कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं इसको, डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर बाई कोस रेज पर 4 थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कोस क्या हुआ 10, यानी ये रिजल्ट आ चुका हमारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ भी स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा को तो हम एज इट इज पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और 10 रेज पावर 4 है, ये क्या राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 पावर क्या होगी 4, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रेज पावर 2, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज पावर 4 थीटा, यानी ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 है, तो हमारी जो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज पावर 4 थीटा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या है कि अगर आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, अब ये कुछ कन्वर्जन वाला फार्मूला भी लगेगा इसमें, क्या कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस 90 माइनस थीटा है। अब कोस 90 माइनस थीटा तो कोस किस में चेंज होगा साइन में, तो ये होगा साइन थीटा। और यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी कोट थीटा की, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकल सकती है यहाँ से, अब ये देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो दोनों साइन को एक साइड में शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो √2 माइनस 1, यानी अगर साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ साइन थीटा कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ 1। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से √2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा, और हमने फाइंड करनी थी वैल्यू कोट थीटा की। तो कोस थीटा के नीचे डिवाइड कर सकते हैं साइन थीटा को, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। अब कोस बाय साइन क्या होगा कोट थीटा, कोट थीटा का आंसर क्या आ गया हमारा √2 माइनस 1। ये फाइनल आंसर है, कुछ नहीं किया हमने, एक तो साइन कोस को चेंज किया है, फिर साइन की टर्म एक साइड में शिफ्ट किया है, और फिर कोट की वैल्यू आ गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड है कि इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, तो ये होगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये 9 इंटू 1 मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक था। अब हम एक रिजल्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा जिसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलो अब एक रिजल्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक रिजल्ट है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 है, अभी हमने किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 थी। ये 1 तब था जब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। अगर यहाँ अलग अलग है और आंसर आपका 1 आता है तो किस केस में आएगा, केवल एक ही कंडीशन होगी कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा ए प्लस बी। जैसे आप अगर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब दोनों का सम कितना है 90, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2, यानी ये हाफ और हाफ कितना हो गया 1। यहाँ एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम 2, तो 1 + 1 2/2 1। या फिर कोई और भी प्रूफ कर सकते हो आप, अगर यहाँ एंगल आप 30 यूज़ कर रहे हो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री,
दोनों साइन में है, एंगल अलग अलग है अब, लेकिन इसका वैल्यू 1 कब आएगी, जब इन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्या इसका आंसर 1 आता है या नहीं, क्योंकि दोनों साइन में है और 30 और 60 90 बना रहे हैं। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम क्या होगा 4, 1 + 3 4, यानी 4/4। तो फाइनल आंसर क्या है 1। यानी ये 1 पॉसिबल कब है, जब साइन में और स्क्वेयरिंग में है। अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो हमेशा 1 आता है। सेम कोस में भी ट्रू है कि अगर कोस स्क्वायर a + कोस स्क्वायर b 1 है तो कब पॉसिबल है, अगर दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री है तभी पॉसिबल है। अब इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर आपको वैल्यू निकालने की साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमें साइन 5 की वैल्यू भी नहीं पता है, 25 की, 65, 85 किसी की वैल्यू नहीं पता है, और ये स्क्वेयरिंग में है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या एंगल का सम 90 डिग्री बन सकता है कहीं, ये साइन स्क्वायर 5 और ये साइन स्क्वायर 85 दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कंबाइन प्लस अब ये 25 और ये 65 दोनों का सम कितना हुआ 90, तो इसको भी एक साथ ऐड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब दोनों का सम 90 है तो ये वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ये भी क्या होगा 1, 1 + 1, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 2। ध्यान रखना कि स्क्वेयरिंग में है, ये तभी फार्मूला अप्लाई होगा जब दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे आपकी कोर्स में भी गिवन हो सकती हैं, कोई लेंथी टर्म भी गिवन हो सकती है। अब इसमें एक टर्म और अगर ऐड कर देते यहाँ प्लस साइन स्क्वायर 45, अब आपको साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर यहाँ ऐड कर लेते। बस मेन ये है कि जो आपको वैल्यू नहीं पता है उनमें कैसे हम आइडेंटिटी का यूज करें। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि साइन, अगर आपको गिवन है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा 2 है, ध्यान से देखना, कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है और हमें फाइंड आउट करनी है कोस रेज पावर 10 थीटा प्लस सेक रेज पावर 10 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो पहले हमने फार्मूले करवाए थे वो वाले फार्मूले याद होने चाहिए और कैसे यूज़ किया था। अब यहाँ क्या कोस और ये क्या कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा है। अब ये कुछ ऐसा बन गया कि x + 1/x = 2, क्योंकि ये वैल्यू सपोज कर लेते हैं x और ये इसका रेसिप्रोकल बन गया 1/x। ये 2 कब पॉसिबल है, जब यहाँ x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1/1 कितना होगा 1, तभी हमारा फाइनल आंसर 2 आएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू कोस, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। यानी इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि कोस रेज पावर 10 थीटा था यहाँ, कि कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा = 2 है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, कोस थीटा = 1। और कोस 1 कब होता है, कोस की वैल्यू 1 कब होगी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस थीटा = कोस 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री यहाँ पुट करते हैं हम तो ये क्या बनेगा, कोस 0 डिग्री की पावर कितनी 10 प्लस सेक 0 डिग्री, इसकी भी पावर क्या होगी 10। तो कोस 0 की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 10 प्लस सेक 0 भी 1 होता है तो 1 की पावर 10, और 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 ही आएगा, प्लस
और ये 1 की पावर 10 भी 1 होगी, 1 + 1 2। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा 2। सिर्फ ये रेसिप्रोकल बेस्ड है और ये प्रूफ तभी होगा, मतलब ये ट्रू तभी होगा जब x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये cos थीटा 1 होगा और 1 कब होगा 0 के ऊपर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।